4000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे 2024 में, ऐसा इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हिल स्टेशन वाले एरिया पर है, टूरिस्ट वाले एरिया पर है, कभी भी आप घूमने घामने जा सकते हो, आपका मन करा तो। बच्चा अगर 10 लाख लगा रहा है, उसके बाद भी उसको इंटर्नशिप्स का मौका नहीं मिल पा रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ KL यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो क्या है ये, कैसी यूनिवर्सिटी है, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसका प्रॉस एंड कॉन्स है, प्लेसमेंट कैसी है, हाईएस्ट क्या है, एवरेज क्या है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो, सारी क्वेरीज आपको सॉल्व हो जाएंगी। आप आंध्र प्रदेश से हो, दिल्ली NCR से हो, कहीं से भी हो, कोई भी कॉलेज के बारे में पूछना हो, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप पूछ सकते हो। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, KL यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसी है, इसका ओवरव्यू क्या है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो 1980 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 100 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, ठीक अच्छा खासा एकड़ का कैंपस है, तो बड़ा है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन नियर बाय रेलवे स्टेशन पड़ेगा अगर आप रेलवे से आ रहे हो। बाकी अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट आपको नियर बाय एयरपोर्ट पड़ेगा, कैब ऑटो करके आप जा सकते हो अगर आपको KL यूनिवर्सिटी जाना है तो। एक्रीडिएशन की एंड एफिलिएशन की बात करूँ तो NIRF 22 इसको मिला हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है। बाकी रैंकिंग एंड एफिलिएशन इसको मिला हुआ है। आगे अगर मैं इसकी बात करूं प्रोग्राम्स की, तो देखो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, चाहे वो बीटेक की कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, इतनी सारी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, या फिर आप लेटरल एंट्री हो और आपको बीटेक करनी हो तो भी आप इसको चूज़ कर सकते हो। सारी स्पेशलाइजेशन अगर आप लेटरल एंट्री से आ रहे हो तो भी आप कर सकते हो। प्राइवेट है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा और आपका सारा काम हो जाएगा, सारा डिग्री आपको अच्छे से मिल जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट फीस कितनी है, कैसे आप कितना बजट हो सकता है। देखो अगर टोटल अगर 4 साल की मैं बात करूँ, 4 इयर्स ऑफ बीटेक की बात करूँ, तो यहाँ पे 4 साल की फ़ीस लग जाती है अराउंड 10 लाख। 10 लाख सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की फ़ीस लगती है, बीटेक की फ़ीस लगती है 10 लाख के आसपास। बाकी अगर आप हॉस्टल्स एंड ऑल का इंक्लूड कर रहे हो तो 6-7 लाख आप मान के चलो, तो 16-17 लाख का अगर आपका बजट होगा तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है, आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो अगर आपका 16-17 लाख तक का बजट है तो। प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक की गई थी वो 60 लाख पर एनम गई है, एवरेज इसकी 7.8 लाख पर एनम जाती है। 4000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे 2024 में, ऐसा इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। 400 प्लस कंपनीज विजिट की थी 2024 में, ऐसा इनकी अगेन वेबसाइट पे लिखा हुआ है। 100% ये एश्योरेंस देते हैं कि इसका प्लेसमेंट लग जाएगा। बाकी इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एक्चुअल में इसके प्लेसमेंट लगती है या नहीं, वो सब हम प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, जो 1 करोड़ का इनको हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज ऑफर हुआ था, ये भी इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और अगेन वो नहीं लगा होगा किसी का, ऑफ़र हुआ था, जस्ट इतने अच्छे मतलब स्टूडेंट्स इतने नहीं कैपेबल हो पाए होंगे कि उनका लग पाए। बाकी रिक्रूटर्स की बात करूँ तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, डेलॉयट हो गई, तो ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं KL यूनिवर्सिटी में। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप यहाँ पे बहुत टाइप की स्कॉलरशिप्स आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप JEE मेन से आ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, CBSE के में जितना परसेंटेज हो उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी KLEEE जो कि इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देते हैं, उनके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। अगर आपको KLEEE रैंक में अगर आपको ECE, CS एंड IT जैसी ब्रांच चाहिए और आपकी 1 से 500 तक
रैंक आ रही हो तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर 501 से 1000 तक आपकी रैंक आ रही हो तो आपको और अगर आपको ये डिपार्टमेंट्स चाहिए तो आपको 35% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। वहीं आपकी 101 से 1250 आ रही हो तो 25% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जेईई मेंस के बेसिस पर अगर आ रहे हो ईसी, सीएसई जैसी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपकी अगर 95 परसेंटाइल आ रही हो जेईई मेंस में तो 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब आप देख सकते हो हाईएस्ट जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो 50% तक आपको स्कॉलरशिप हाईएस्ट मिल रही है, और जो मतलब लोएस्ट स्कॉलरशिप मिल रही है वो 10% तक लोएस्ट स्कॉलरशिप मिल रही है। बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूँगी। आगे और भी स्कॉलरशिप्स हैं, आप चेक कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बोर्ड पे अभी चेक कर सकते हो। ये सब स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी प्रोवाइड करता है लेकिन जो हाईएस्ट होती है वो 50% स्कॉलरशिप ही होती है। आगे अगर मैं इसके फेस्ट की बात करूँ तो नॉर्मल फेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जितना पॉसिबल होता है उतने फेस्ट ये करवाते रहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैंने बताया ही 100 एकड़ का कैंपस है तो काफ़ी अच्छा एक एरिया है जिस एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा होगा। लाइब्रेरीज़ है, क्लासरूम्स हैं, बाकी जितनी जो अदर कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये प्रोवाइड करते हैं। आगे स्पोर्ट्स मैंने बता ही दिया है, 100 एकड़ का कैंपस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो स्पोर्ट्स भी ये सारे प्रोवाइड करेगा, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, तो सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। स्पोर्ट्स के फेस्ट भी होते हैं। अब मेन इसकी बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, वो मैं अगर बताऊँ तो एक एडवांटेज जो मुझे लगा, ये एक हिल स्टेशन पर है, लाइक माउंटेन हिल स्टेशन वाले एरिया पर है, टूरिस्ट वाले एरिया पर है। कभी भी आप घूमने जा सकते हो आपका मन करा तो, विदाउट पेरेंट्स परमिशन, वरना हिल स्टेशंस वाले एरिया पे जाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो हिल स्टेशंस पर आराम से कभी भी घूमने जा सकते हो। फैकल्टी का सपोर्ट है, फैकल्टी सपोर्ट करती है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फैकल्टी सपोर्ट करेगी, उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो वो सपोर्ट करेंगी, ये आप लोग को सपोर्ट करेंगी। कोई भी हेल्प चाहिए होगी अगर आप उनसे अच्छे से बात करो तो फैकल्टी सपोर्ट ज़रूर करेगी, सपोर्टिव है। मेंटोरशिप दूसरा एक और मैं लिख सकती हूँ, मेंटोरशिप ये प्रोवाइड करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप फैकल्टी के पास जाओगे तो वो सपोर्ट करेगी इस चीज़ को लेके। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज लगा मुझे अटेंडेंस का इशू। देखो यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू होता है। मिनिमम आपको 75-80% अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी, वरना आप डिबार्ट भी हो सकते हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे गर्ल्स को लेके, बॉयज़ को लेके, हर मतलब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है कि ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कोई भी थोड़ा भी रूल्स को ब्रेक करेगा तो डांट पड़ेगी, तो ये सब रहता है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हॉस्टल्स के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, 6-7 बजे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ये सब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स बताते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे रहते हैं। अब तीसरा, अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ जो सब मेरे को लगा, वो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि IT हब हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आप दिल्ली NCR साइड देखोगे तो यहाँ पे बहुत कंपनीज़ हैं, तो आपको इंटर्नशिप्स बहुत ईजीली मिल जाएंगे। अगर दिल्ली NCR में नॉर्मल सा भी कॉलेज होता है तो वहाँ पे इजीली आपको इंटर्नशिप्स मिल सकते हैं। वहीं अगर कंपनीज़ की बात, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पे आपको इजीली इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप्स मिलेगी, जो कि वैसे भी आप कर सकते हो, बिना किसी कॉलेज के सपोर्ट से ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कर सकते हो। जॉब्स के लिए एट दी एंड आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा दिल्ली NCR में। तो मेरे को एक ये बहुत मेजर सा डिसएडवांटेज लगा कि कोई बच्चा अगर 10 लाख लगा रहा है उसके बाद भी उसको इंटर्नशिप्स का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज हम कंसिडर कर सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकता है। अब अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप 10 लाख तक पैसा लगा ही रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, उसके बाद भी आपको भी बेसिक सी इंटर्नशिप्स ना मिल पाए तो क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने का। तो आप ट्राई करो, अगर आपका इतना बजट है तो आप दिल्ली NCR को टारगेट करो। बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज हैं
जो अगर आपका 10 लाख तक का बजट है तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपका बीटेक करा देंगे, डायरेक्टली भी हो जाएगा एडमिशन, बीटेक करा देंगे और वहाँ पे इजीली इंटर्नशिप्स भी मिल जाएगी। तो आप टारगेट करो दिल्ली एनसीआर को या फिर बेंगलोर को। बेंगलोर जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा 10 लाख का कॉलेज में 10 लाख में तो नहीं हो पाएगा और ज़्यादा आपको रहने वहने का बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप इजीली दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि आप इतना पैसा लगाओ उसके बाद भी इंटर्नशिप ना मिल पाए। दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन। बाकी इट्स ऑल ऑन यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये हो गया KL यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में रिव्यू। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगी। हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। चैनल बने हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।